तुम चाहते हो अपने ड्रीम पर, अपने गोल पर वर्क करना, उन्हें अचीव करना। तुम चाहते तो हो अपने क्लास का टॉपर बनना। तुम किसी भी काम को करना तो चाहते हो, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन अगले ही पल तुम उस काम से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो या फिर चाह कर भी नहीं कर पाते हो, और बाद में तुम्हें इस बात का बहुत रिग्रेट फील होता है कि क्यों हर वक्त मैं अपने काम को टालता रहता हूँ। आखिर क्या कारण है इसके पीछे, मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकता हूँ। जब आप अपने थॉट्स को एक्शन में नहीं बदल पाते हो, उसे हर वक्त टालते रहते हो, तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये टालने का कीड़ा आज से नहीं पैदा हुआ, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। तभी तो कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ह्यूमन नेचर है, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 स्टेप्स बताए हैं जिसको फॉलो करके आप इस टालने के कीड़े को जड़ से खत्म कर सकते हो। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ताकि जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊं वो लंबे समय तक आपको याद रहे। सेट क्लियर गोल। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपके क्या गोल्स हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं वो नहीं, सीरियसली, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर, IAS IPS वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैसे बनूंगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, और आखिर क्यों मैं यही बनना चाहता हूँ? इन सब सवालों के जवाब खुद से पूछो और पता करो कि जवाब है भी या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत है, और अगर है दैट मीन्स कि तुमने अपने गोल को सही तरीके से चुन लिया है। अब गोल्स 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म अचीव करने वाले गोल्स, दूसरा लॉन्ग टर्म में अचीव करने वाले गोल्स। अगर आपका टारगेट है कि मुझे इस किताब का रोज एक चैप्टर पढ़ना है और जरूरी से पढ़ना है, तो आप उसे धीरे धीरे कर उस किताब को पूरी तरह कम्प्लीटली पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मुझे इस किताब को 5 महीने में पढ़कर खत्म करना है, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को पसंद करता है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो 1-2 साल बाद है, तो फिर समय के साथ साथ आपकी मोटिवेशन भी कम होने लगेगी। इसलिए उस 1-2 साल में कंप्लीट होने वाले टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। मतलब कि एक ऐसा टारगेट बनाओ जो 1 महीने या फिर 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, और उनके कंप्लीट होने पर खुद को एक रिवॉर्ड दो, ताकि तुम लंबे समय तक फोकस्ड रह पाओ और मोटिवेटेड रह पाओ। द पार्किंसंस लॉ। ऐसा आपके साथ जरूर होता होगा कि आपको किसी भी काम को करने के लिए कुछ दिन दिए गए होते हैं, और आप सोचते हो कि कल कर लेंगे, लेकिन कल करते हुए आपका वो भी दिन बीत जाता है और आप उस काम को कर नहीं पाते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर आपको किसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिन मिले हैं, तो आप ये एज्यूम करो कि आपके पास केवल 20 ही दिन है उस काम को पूरा करने के लिए। तब वो काम जो आपको 30 दिन में करना था, अलॉटेड टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि 30 दिन का वक्त आपको बहुत ज्यादा लगता है, आपके दिमाग में यही चलता है कि चलो अभी नहीं, अभी बहुत समय है, आखिर में कर लेंगे, और आखिर करते करते वो भी दिन बीत जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। सो इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज करिए। ये लॉ आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बूस्ट करेगा। 5 मिनट रूल। आपकी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम होंगे जिनको पूरा करने में आपको 5 मिनट ही लगते होंगे, या फिर उससे भी कम। इसमें आपको करना यह है कि जितने भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं उन्हें आप अपने दिन के स्टार्टिंग में कर लो। इससे होगा क्या कि आपको अपने इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा, और आप उसमें लंबे समय तक फोकस्ड रह पाओगे। अब ये जरूरी नहीं कि हर छोटा काम दिन के स्टार्टिंग में कर पाना पॉसिबल हो, बट जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। आप सभी ने अपने लाइफ में ये वाला मोमेंट जरूर फील किया होगा कि आप टीवी देखने बैठे हो और टीवी का रिमोट आपसे थोड़ी ही दूरी पर रखा हुआ है। आप चाहते तो हो टीवी का रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर देना, बट आपका उठने का मन नहीं करता। अब मुझे एक बात बताओ, इस काम को करने में तुम्हें कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड। इसके लिए भी कैपेबल नहीं हो, नहीं इसी माइंडसेट को चेंज करो और किसी भी काम को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश करो। पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो अपने काम पर लंबे समय तक फोकस्ड रहना चाहते हैं, और ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस टेक्निक में हाफ एन आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 25 मिनट एंड 5 मिनट। मतलब कि 25 मिनट आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, देन 5 मिनट का आपको एक ब्रेक लेना है। इस 5 मिनट के ब्रेक से आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, और फिर आप एक्टिवली 25 मिनट के लिए वर्क कर सकते हो। आपको इसी तरह बार बार इस टेक्निक को फॉलो करना है। ये टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में काफी हेल्पफुल साबित होगी। सोशल मीडिया।
पहले के 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो ये आखिरी चीज बचती है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर लेकर जाती है। अगर आप चाहते हो किसी भी तरह के एडिक्शन से क्विट करना, तो पहले तो आपको उस एडिक्शन के बारे में अच्छे से समझना होगा कि आखिर क्यों मैं इससे एडिक्टेड हूँ, क्या कारण है जो मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रियली में चाहते हो इससे क्विट करना। जैसे सोशल मीडिया, इनके एल्गोरिदम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो आपको उनके प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक रोके रखे। जब भी आप इस सोशल मीडिया के जंजाल में फंस जाओ, तब यही सोचो कि क्या उनका एल्गोरिदम तुम्हारे विल पावर से ज्यादा ताकतवर है। तुमको बस 2 सेकंड के लिए पॉज लेना है, देन सब कुछ क्विट कर देना। ये 5 स्टेप्स आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखने के लिए काफी है, बस इन्हें अच्छे से फॉलो करो। एंड आई नो कि तुमने ये सब कुछ एक नोटबुक पर नोट कर लिया होगा। सो इसी नीच से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक हो जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।